नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा आपकी कुंडली के राजयोग। आपकी खुद की कुंडली के अंदर आपको राजयोग ढूंढ के निकालना है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि कौन से राजयोग हमारी कुंडली में छिपे हुए हैं। इसके लिए मैं आपको राजयोगों के बारे में बताऊंगा। जो आपकी कुंडली है उसके हिसाब से आपको खुद को उसको ओपन करके देखना है। बहुत मामूली चीज है, देखने के लिए थोड़ा लॉजिक और थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है आपको। देखिए, यहाँ राजयोग बनने के लिए ये मैंने यहाँ पहले मेष लग्न की कुंडली एग्जाम्पल के हिसाब से, जो काल पुरुष की कुंडली आती है उसके हिसाब से यहाँ ड्रॉ किया है। यहाँ राजयोग में सबसे पहले मेन लग्नेश को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये जो पूरी 12 हाउस की कुंडली है, 12 खाने हैं, उसमें 100% जो 12 खाने हैं उसमें से 50% खाली लग्नेश को इम्पोर्टेंस ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है। मतलब ये जो पहला हाउस है उसको वो क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ 1, 4, 7 और ये 10, ये जो हाउस है, ये हाउस केंद्र, सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, केंद्र जिसको बोलते हैं। और ये जो 2 हाउस है उसको त्रिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों हाउस, पंचम और नवम हाउस। पंचम स्थान होता है छोटे भाग्य स्थान का, ये भाग्य स्थान होता है। इसको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है और इनको विष्णु स्थान कहा जाता है। और लग्नेश को इसके विपरीत एक और दर्जा डेजिग्नेशन दिया गया है। जैसे कोई सचिव रहता है उसको एक एडिशनल चार्ज दिया जाता है, वैसे यहाँ इनको भी एक एडिशनल चार्ज दिया गया है त्रिकोण का। जो भी इनको भी त्रिकोण का और केंद्र दोनों का आधिपत्य लग्नेश को मिला हुआ है। इसके लिए इनका इंपॉर्टेंस कुंडली के अंदर 50% हो जाता है। बाकी के जितने भी हाउस है उसका इंपॉर्टेंस 50 है और अकेले लग्नेश का इंपॉर्टेंस 50% है। आप सोच लीजिए, लॉजिक लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए कि यहाँ एक ही हाउस का 50% जाता है और बाकी जितने भी बचे 11 हाउस है उसको 50% जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंस होगा लग्नेश का। इसलिए यहाँ लग्नेश को पहले ओपन कीजिए, मतलब कुंडली को खोलिए और लग्नेश को देखिए कि लग्नेश आपका कहाँ बैठा हुआ है। आपका कोई भी लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, मीन लग्न हो, धनु लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, तुला लग्न हो, कन्या लग्न हो, सिंह लग्न हो या कर्क लग्न हो, मिथुन लग्न हो, वृषभ लग्न हो, सभी लग्नों के जो स्वामी हैं वो लग्नेश, यहाँ मंगल होता है मेष लग्न के अंदर। तो मंगल कहाँ बैठा है? अगर मंगल आपकी कुंडली में लगन में ही बैठा है, अगर मंगल आपकी कुंडली में 4th हाउस में या यहाँ बैठा है तो बहुत अच्छा राजयोग कुंडली के अंदर बन गया है। वैसे ही कोई भी लग्न है आपका, सी लग्न है तो सूर्य को देखिए कि आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। यहाँ खुद बैठा है या सूर्य यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है। तो ये एक अच्छे से अच्छा राजयोग आपकी कुंडली में बन गया और ये ही राजयोग से आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी प्राप्त होगी, ईजीली आप गेट कर पाओगे। और आपको दूसरा राजयोग कब बनेगा? जब आपका लग्नेश पंचम हाउस में जाके बैठेगा या त्रिकोण में जाके बैठेगा। ये हाउस में अगर आपका बैठ गया लग्नेश तो आपके न्यारे व्यारे हैं। यहाँ फिर आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। कैसी भी सिचुएशन जीवन में आएगी, आपको हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं वहाँ से बच के निकलने का, मतलब कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगी, कहीं ना कहीं आपको कोई रास्ता मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा व्यक्ति, पर्सन, ऐसा ग्रुप या कहीं आपको सपोर्ट ऐसा मिलेगा फैमिली का या बाहर का,
जिसकी वजह से आप वो प्रॉब्लम में से बाहर इजीली निकल जाओगे। तो ये लग्नेश को इतना इम्पोर्टेंस देने का मतलब यही है कि ये दोनों दर्जा उसको दिया गया है, एक तो त्रिकोण का भी और केंद्र का भी। अभी यहाँ ये एक राजयोग बन जाता है जब इस तरह से आपका लग्नेश बैठेगा। दूसरा राजयोग कैसे बनेगा? जब ये 4 हाउस का जो स्वामी है, 1, 4, 7 और 10, ये चारों हाउस के जो स्वामी है, अगर वो आपके त्रिकोण के साथ कंजक्शन करते हैं, युति बनाते हैं, तो एक बहुत अद्भुत राजयोग बन जाता है। जैसे ये लक्ष्मी स्थान है और ये विष्णु स्थान है। ये 4 जो हाउस है, 1, 4, 7 और 10, वो विष्णु स्थान है और ये दोनों लक्ष्मी स्थान है। जब लक्ष्मी नारायण का मिलन होता है, लक्ष्मी नारायण जिस घर में रहते हैं उस घर में धन की वर्षा होती है, उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती, पैसों की कभी भी आवश्यकता उनको ज़्यादा नहीं पड़ती है। ईजिली मनी वो गेट कर लेते हैं, ईजिली मनी उनके वहाँ आते रहते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति को देखते हो जिनके वहाँ लाखों की करोड़ों की इनकम रोज की होती है, पर डे उनको इतनी कमाई अपने आप हो जाती है। ऐसे बिजनेस, ऐसे इनके काम रहते हैं, जैसे इनकी जॉब रहती है। खाली एक साइन करके लाखों रुपए कमाने वाले भी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर लेवल से लेकर सचिव से लेकर बहुत सारे ऐसे जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनकी ऐसी इनकम रहती है। तो वैसे लोग सोचते हैं कि हम रोज का 100 रुपीज़, 1000 रुपया कमाना, 5000 कमाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति खाली एक साइन करके, जैसे बड़े बड़े आरटीओ इंस्पेक्टर आप देखते हो कि जैसे आप पासिंग कराने जाओगे तो एक खाली साइन उनके लिए पीछे दौड़ते हैं, उनके जो व्यक्ति पियून्स वगैरह काम करते हैं उनके हाथ के नीचे, सर इधर साइन फटाफट करो सर। ऐसे साइन भी ऐसे करते हैं जैसे आपको, मतलब ऐसी 100 फाइलें रहती है जो इनको फाइल साइन करनी रहती है, लेकिन एक एक फाइल की इनकी जो इनकम और इनकी जो आवक रहती है वो अलग ही रहती है। वो सब आपको मालूम है। तो ऐसे ग्रह सितारे जब बैठे हैं तभी ऐसे व्यक्ति पर्सन पैसे अर्जन कर पाते हैं। बहुत सामान्य जीवन जीते जीते व्यक्ति बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंचते हैं। इनकी कुंडली में भी ऐसा कंजक्शन पाया गया है। जैसे यहाँ 4th हाउस का स्वामी मंगल है और केंद्र का स्वामी सूर्य है, त्रिकोण का स्वामी। तो सूर्य और मंगल जब कंजक्शन करेगा, युति बनेगा कोई भी हाउस के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति पर्सन धूल में से भी खड़े होके बहुत बड़े व्यक्ति बनते हैं। वैसे ही यहाँ भाग्य स्थान का स्वामी गुरु है और केंद्र का स्वामी यहाँ मंगल है। चाहे चंद्र भी होगा, चंद्र गुरु होगा साथ में, या शनि गुरु होगा, या शुक्र गुरु होगा, या फिर शुक्र सूर्य होगा, तो भी ये त्रिकोण और केंद्र के जब मिलन होता है, ये दोनों त्रिकोण हैं, ये तीनों, इसको भी आपने देखना पड़ेगा, लग्नेश को भी। और ये जब तीनों का कंजक्शन केंद्र के साथ होता है तो कुंडली में अद्भुत राजयोग बनने चालू हो जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे व्यक्ति पर्सन देखे हैं जो कुछ भी नहीं था इनके पास, खाने के भी लाले होते हैं, वांदे होते हैं, तो वैसे व्यक्ति पर्सन आज बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े बंगलों में रहते, 5-5 गाड़ियाँ उनके पास बाहर पार्किंग में पड़ी रहती है। तो ऐसे स्टार ही व्यक्ति को बड़ा बनाता है। बहुत सारे क्रिकेटरों को ले लीजिए आप, बहुत सारे सेलिब्रिटियों को ले लीजिए, बॉलीवुड जगत से, टॉलीवुड जगत से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली सामान्य होती है, वो सामान्य फैमिली से आए हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, लेकिन आज लग्जरी ऐसी है कि जो आपकी आंखें देखती रह जाती है। तो कौन से इनके ग्रह है, ऐसे कौन से इनके सितार है, या भगवान ने उनको कोई 4 हाथ दिए या 4 आंख दिए है, क्या ऐसा है जो एक मामूली जीवन जीते जीते आज बड़े व्यक्ति बन जाते हैं वो कम समय में। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हैं। आप क्रिकेट जगत से ले लीजिए, हार्दिक पांड्या साहब है, विराट कोहली साहब है, महेंद्र धोनी साहब है, वो सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए। उनके कभी भी कोई ये सब चीज़ों से उनका नाता नहीं था, रिश्ता नहीं था। फिल्म जगत में ले लीजिए, कार्तिक आर्यन साहब है, या बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है, अक्षय कुमार साहब है, जो
एक सामान्य फैमिली से, जो इनका कोई लेना देना नहीं था फिल्म जगत से, लेकिन व्यक्ति के स्टार ऐसे होते हैं, ऐसे राजयोग बने हुए होते हैं जो उनको अपने आप बड़ा बना देता है। तो ये सबसे बड़े जो मैंने 2 राजयोग अभी बताए हैं आपको, एक लग्नेश मतलब केंद्र के स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, ये दोनों का कंजक्शन होना, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठना, ये एक अद्भुत राजयोग बन जाता है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे रहो, बढ़िया रहो।